पानी भर के डूबैले रही। यहाँ के डूब गए नहीं ना ना डूब रहे नहीं वहाँ का सब फोड़ के ही कल जाई। कितना दिन पहले के बात है? ये हमारा बुझाता है ये बात। यहाँ के सामने ही नहीं, ये खुद थे उस पानी को भरने वाले में, और शंकर भगवान डूबे नहीं थे, ये ऊपर चले आ रहे थे। कितनी विचित्र महिमा है, कितनी मतलब आश्चर्यजनक बात है ये कि हमारे आँख के सामने हमारे धरती पर विराजमान है भगवान भोलेनाथ है। जो निकाली नहीं, अंदर से दिखाई, ये गणेश जी हैं जो निकल नहीं, आराम से छेरी से मारा गया, यह कटकर भीतर में हो गए लेकिन निकल नहीं पाए। नमस्कार, प्रणाम, मैं विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ सच तक। न्यूज़ सच तक में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग हाजिर हैं मढ़ौरा के सिलौरी मंदिर में, सारण जिला के सिलौरी मंदिर में, जहां बाबा शिव जी का बहुत ही भव्य मंदिर है। और यहाँ पे शादियों का जब मौसम चलता है तो काफ़ी भीड़ लगी रहती है। विशेषता क्या है मंदिर की, ये सब कुछ जानेंगे, अंदर चलेंगे, अच्छे तरीके से मंदिर को आपको दिखाएंगे भी कि भगवान भोलेनाथ का यहाँ क्या है। देखिए ऊपर ये पूरा माहौल बना हुआ है, जैसे ये धर्मशाला टाइप का है, शायद ऊपर शादी वादी होती है। चलिए देखते हैं, आगे बात करते हैं बाबा से। आइए देखते हैं क्या है मंदिर की भव्यता। तो देख ही रहे हैं आप, यहाँ पे भी दुकानें लगी हैं, फूल माला वगैरह सब कुछ व्यवस्था है। शिव जी का द्वार खुला हुआ है और बाहर भी लोग हैं, अंदर भी लोग हैं। चलिए अंदर चलते हैं एक बार। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। अगल बगल में और भी लोग हैं। ये मंदिर है जिसमें लिखा है मंदिर भवन के निर्माता स्वर्गीय सरफी लाल शर्मा के पुत्र श्री ईश्वर लाल शर्मा, पत्नी श्रीमती बबनी देवी, पुत्र रघुवंश शर्मा, सबका नाम लिखा है यहाँ पे। चलिए आइए मंदिर में अंदर आते हैं हम लोग। बाहर नंदी भी बैठे हुए हैं, गणेश भगवान भी हैं, ये देख सकते हैं आप अच्छे तरीके से। ये देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक मुझे लग रहा है कि ये ढोल लगा हुआ है। ये बहुत ही पुराने ज़माने का सिस्टम है जो कि मोटर से बजता है। आज से बहुत पहले भी विज्ञान हमारा बहुत विकसित था। ये आप देख सकते हैं, साइंस बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें लगाया गया है। और ये ऑटोमेटिक है, ये मोटर चलेगा, मोटर चलने के बाद ये बजेगा, ढोल बजेगा। आइए अंदर आइए। ओहो बाबा प्रणाम। बाबा हम लोग न्यूज़ चैनल से आए हैं, तो आए हैं बाबा की कृपा महिमा जानने के लिए। जय भोलेनाथ। जी बाबा, कितना दिन से रुआ बानी है जा? हमारा हो गए 35, लगभग 35 साल। 35 साल जी। अच्छा, यही जा रुआ पूजा करे नहीं? जी। अच्छा, बताइए बाबा के बारे में कुछ, यहाँ के विशेषता। यहाँ पहले ई रहस कुआं में, जैसे पोखरा बोलल है गढ़हा, तो गढ़हा रहे, यहाँ रहे जंगल, इतना विशाल जंगल रहे जो सांप बिच्छू सब रहे। तो सील रिधि राजा के डोला इसी में है, रास्ता रहे आना जाना, तो मैं रास्ता रहे आना जाना। तो डोला लेकर पहले राजा डोला में चले, कहाँ लेके चले? डोला में। तो राजा रहल ही रहे, ओकरा डोला के कोनो कमी रहल ही न रहे, आदमी के कमी रहल ही न रहे। तो आके उनका हो गए रहे कुष्ठ के बीमारी। तो आके वो जंगल में उनको लग गया मैदान। मैदान लगने का बाद में इस जंगल में तो पानी का कोई कहीं पता था नहीं। तो अपने नौकर को कहे जे तुम जाओ कहीं से पानी लाओ, हमको बड़ी जोर मैदान लग गया है। मैं आरू मैदान, अब इनकी कृपा उनके में उतर गए। वो डोला रुक गया, वहाँ उतर गए। जाकर नौकर का किया जो वो अपना लिया बंधना, चल दिया, मैंने लोटा चल दिया पानी के लिए। तो ताक रहा है जी, ना इधर गांव है ना कुछ है, हम पानी ले जाए कहाँ से? ताक रहा है इधर, जब ले नजर पड़ गया प्रभु पर, वो घूम गए जब, ओह ये तो यही पानी है। भाई इस बार से मछली उछरी मार के कदई उदई क देले रहे। ओकरा बाद में पानी लेके नौकर चौंक गया, राजा साहब को दे दिया। तो डर रहा था, पहले का नौकर सब डरता था ना राजा से, पहले कानून से बहुत लोग डराए।
अब जे बसे कानून से डराए वाला लोग नहीं थे। तो टाइम में राजा वाली बात था, वो राजा पूछा जी पानी लाया कहाँ से, तो डरे बोल नहीं रहा है जब हम फलाने जगह से लाए हैं। क्यों जी? राजा वो टाइम में नौकर चाकर को गलती देखने के बाद फांसी दे देता था। तो उस टाइम में उन्हीं लोग को बात विचरण चल रहा था। अब जो है दूसरा हो गया, तो डराते डराते वो नौकर बताया जे सरकार हम चालू और तकली है, कहीं पानी ना लौकल है। वही लगे वो गढ़ा रख, वही में भैंसवार से मछली मर ले रख, थोड़ा सा कदाई हो गया है इसी पर। ठीक है, वो बताओ गढ़ा कहाँ है? तो अब उकर जहाँ जहाँ पानी जे ठेकल रहे, जो राजा के देह सुबरन हो गए रहे। अब राजा का अलग जे उस पानी में हम अगर लौटा जाते हैं तो पूरे देह हमारा साफ हो जाएगा, हाँ सुबरन हो जाएगा। तो डरे वो बताया जो सरकार यहीं से हम ले गए हुए थे। वही में राजा लौटा गया, उसके बाद में उसको देह सुबरन हो गया। तो राजा वाली बात था, उस टाइम में लागा अब जंगल कटवाने। जंगल कटवा उटवा कर फ्रेश जब हुआ तो कहा जो इसमें कौन उपाय किया जाए, तो वह अलुआ का सिंचाई कर दिया। तो ये कोन पर थे, वो गढ़ा का कोन पर तो भरा गया सब, वो गढ़ा भरा उड़ा कर अलुआ का सिंचाई हो गया। और कुछ दिन की बाद जब अलुआ का समय आया कोड़ने का, तो उस दीना ये सरकार हमारे शिव जी शिलारिधि शिलानाथ जब उपसपन दिए जे हाँ फलाने कोन पर है, वहां कोदार का छेव नहीं लगना चाहिए। लेकिन इस बात पर राजा संभव नहीं किया। कुछ दिन का बाद वो राजा भूल गया बात को। वही आकर छेव लग गया इनकी कपार पर, वही कपार कट गया है। ये एक बेर की ऐसी समय आया अकाल पड़ा पानी का अकाल पड़ा, तो सारे गांव मिलकर पानी भरते रह गया दिन भर। लेकिन शिव जी 1 सूत 2 सूत 3 सूत ऊपर के ऊपरे रह गए, डूब नहीं पाए। और लोगों ने गांव बाहर से माटी ले आकर चारों दरवाजा पर अपना डांड भर पानी माटी कर दिया था। ये कब की बात है? ये बहुत पहले की बात है। तो ये जो पानी भराया हमारे सामने की बात है। अच्छा, पानी भराया आपके सामने की बात है? हाँ, गांव भर का लोग यहाँ आकर अरे के हो गई हो जाए हो गए हो 20-22 साल। हाँ 20-22 साल पहले में पानी भराई रहे। हाँ 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 शिव जी डूबल ना रहनी ना। वाह, अब भरे वाला हम नहीं है। हाँ, बैठिए जा, भरे वाला हम नहीं है। अच्छा, का नाम पड़ी रहो? शंकर है नहीं तनी सामने आ जाए, होने से कैमरा चलता है, तनी सामने आ जाए। रउआ पानी भरले रहनी? हाँ, शंकर पानी भर के डुबैले रही। यहाँ के डूब गए रहनी? ना डूब रहनी। वहाँ का तब फोड़ के ही कल जाई। कितना दिन पहले के बात है? ये हमारा बुझाता ये बात ना अधिका हुई। वो घड़ी जवानी हुई रहो। बतावत है नु। अरे 80 के करीब। अच्छा, 80 में? हाँ, 80-81 में, यानी कि आज से 42 साल पहले। हाँ 42 साल हो गए। 80 में। ओकरा बाद नाम का पता नहीं रुआ अपन? शंकर सिंह। मने रुआ आंखों देखी हाल बता रहे हैं बाबा कि इनके आंख के सामने ही नहीं, ये खुद थे उस पानी को भरने वाले में,
और शंकर भगवान डूबे नहीं थे, ये ऊपर चले आ रहे थे। कितनी विचित्र महिमा है, कितनी मतलब आश्चर्यजनक बात है ये कि हमारे आँख के सामने हमारे धरती पर विराजमान है भगवान भोलेनाथ। और सच में अगर इनकी महिमा नहीं होती तो यहाँ देखने के हिसाब से तो लगता है कि 10 से 20 बाल्टी में पानी में ये डूब जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। कितने खुशी की बात है कि हमारे यहाँ सारण के धरती पर भगवान भोलेनाथ हैं। और कुछ बताइए यहाँ के बारे में। यहाँ के बारे में शिलानाथ मंदिर है, शिलानाथ मंदिर। रउआ लोग इन पर कृपा कैसन रहेला? खूब बढ़िया, खूब बढ़िया। गांव के लोग खूब बढ़िया खुशहाल रहेला। हाँ खुशहाल बा। क्या बात है। चलिए बहुत अच्छा लगा मंदिर के। और ठीक बा बाबा, तन चल तनी। राउर घर कहाँ पड़ेला बाबा? राउर नाम कहाँ पड़ेला? हमार पुजेरी नन्हगिरी सिलौरी मठ का पुजेरी जी। घर और द्वार? घर द्वार मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, मोतिहारी से हैं आप। घर में परिवार में हम शादी नहीं कर पाए। अच्छा अच्छा अच्छा। और भाई मौसियाऊ तो भाई का पोता को हम पोस रहे हैं, उनकी सब कोई मर गया है। अच्छा। इसलिए हमको ये कर्म में आना पड़ा और भगवान ये कर्म से हमको ले चल रहे हैं। नारद जी जो हैं यहाँ घनघोर तपस्या किए, घनघोर तपस्या। जिस तपस्या से प्रभु जी खुश होकर उनकी कुछ वरदान भी दे दिए हुए थे। अब उस वरदान के पाकर नारद जी घमंड में हो गए, ये अब तो हम कामदेव को प्राप्त कर लिए। तो हमारे ब्रह्मा जी से पूछ लेना क्या जरूरी है? क्या है नहीं पूछ सकते हैं, पूछेंगे, उनसे हम कमी है। तो उनको आ गया घमंड। पहुंचे ब्रह्मा जी लंग, ब्रह्मा जी के कहें ये प्रभु हम 3 देव को जीत लिए और कामदेव को भी प्राप्त कर लिए। 3 देव को जीत लिया, कामदेव को प्राप्त कर लिया। तो हाँ हजूर। तो अभी इसको मन में आ गया घमंड। तब वहां से कहें जो ठीक है, हमसे कह दिया, विष्णु जी से मत कहना। कहे जब ब्रह्मा जी से बड़े आदमी को कह दिया तो विष्णु जी क्या है, उनसे भी जाकर कह देते हैं। वहां पहुंचे, प्रभु कुछ वरदान दिया जाए, हम कामदेव को प्राप्त कर लिए हैं। कामदेव को प्राप्त कर लिया। ये नारद जी बोल रहे थे। नारद जी बोल रहे थे। हाँ, तो वो पहुंच गए। अब कहें जो हमसे कहा महेश जी से नहीं कहना। इनकी नाम उस टाइम में महेश जी। ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ, तो महेश जी से नहीं कहना। कहा जो तो अब 2 आदमी से पार कर गए तो इनको कहने में क्या है। घमंड बढ़ते गया। या मायारू रूप ब्रह्मा जी छोड़ दिए हुए थे, इनके पीछे जो माया बढ़ते जाए। औते औते शंकर भगवान लंग है पहुँचे। तो कहे ये महेश जी हम कामदेव को प्राप्त कर लिए हैं, कुछ हमको वरदान दिया जाए। मस्तु दिया जाएगा। तो कुछ वचन ही दे दिए हुए थे। तो अब वो नारद जी अब ला गए अब इनकरे फेर में, शंकरे जी का फेर। तो शंकर जी क्या कहलन जो मयारू रूपी लड़की शील रिधि राजा की घर में पैदाशी हुआ। और शील रिधि राजा सवेर में निकल कर अपने बंगले पर बैठे हुए थे। राजा लोग के वो टाइम में बंगला न होके हैं, तो राजा सब अपना अपना बंगला में बैठे के व्यवस्था करें। तो वही यहाँ शील रिधि राजा निकल के बैठा रहा। घर से खबर आयल जे यहाँ एक लड़की पैदा हुआ है। ठीक है, तौले नारद जी पहुँच गए। नारद जी जब पहुँच गलन तो कहलन जे शील रिधि राजा ये
क्या नारद जी इधर आइए। नारद जी पहुंचे, कहें जी जरा हमारे घर में एक लड़की पैदा लिया है, जरा उसको रहन सहन देख कर आओ। ठीक, तो पहले के लोग राजा रहे तो वन 7 ब्राह्मण के बुला के घर में देखवावे जे एकर लक्षण कैसन बा, एकर तकदीर कैसन बा। तो पहले के 7 ब्राह्मण लोग रहे सती, वो लोग जो वचन बोले वह सत्य होखे। तब जाके राजा शिलरिधि घरे, शिलरिधि राजा का घरे नारद जी जब चल दिलन तो जाके देखई तरन तो वहाँ हाथ रेखा ओ में नारद जी मोहित हो गए। अब शुद्ध जाइत रहल कामदेव के, जे हम कामदेव प्राप्त कैले बाड़ी, हमरा का विजय लेवे के बा, वो अब शुद्ध जाइत रहल। यहाँ तो बयारू चीज घेर ले बा, अब कंठ पर चढ़ल बा। इस लड़की से हमारा शादी हो जाता तो हम अमर हो जाते। विश्व मोहिनी, विष्णु मोहिनी। अब नारद जी अब वहां से व्यग्र होके अब चलन कहाँ, तब विष्णु जी की यहाँ कहन जे सरकार अपन रूपवा हमें दे दी। 2 दिन ला वे स्वयंवर रचा रहे सिलौरी शिलानाथ मंदिर में। हाँ, जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं यही स्वयंवर रचाया था। देश देश का राजा लोग, देवता लोग आकर यहाँ जुटे हुए थे। और विष्णुमोहिनी का तो शादी हो के रहे विष्णु भगवान से। और नारद जी जुर बजुर मुँह घुसियावली घूम, अब माला लेके विष्णुमोहिनी घूम रहल बा। अब विष्णु भगवान बान पछाड़ी, तो विष्णु भगवान अलन गरीब के कपड़ा पहन के। गरीबी कपड़ा अलग है, एगो धनिकई कपड़ा अलग है, और राजवाड़ी कपड़ा अलग है। गरीबी कपड़ा पहन के बालन पछाड़ी खड़ा भे। अब विष्णुमोहिनी का तो नजर पड़ गया, ओहो ये तो रूप बदल दिए हमको चकमाने के लिए। विष्णुमोहिनी घुमैत 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 जाके विष्णु भगवान का गले में माला डाल देलक। अब नारद जी कहतन, हे भगवान हम इतना तपस्या कैली तो हमारा घेंट में माला ना पड़ल। तब विष्णुमोहिनी कह लगी, ए नारद क्या तुमरी घुसिया रहे हो माला में, रे अपना चेहरा देखो दर्पण में जाके। तो जो वो टाइम में लमटेन कम नु मिले, जाके इनार में झोंकिया के देखलन तो हनुमान के रूप। नारद कूद गेलन वही लंगा, श्राप दिलन विष्णु भगवान के, नारी विरोग में हम तड़प के मर रहल बाड़ी, यही गया नारी से तोहरा भेंट ना हो। तो विष्णु भगवान का नारी से भेंट हो कहाँ। अच्छा, वही मुझे लगता है वही चीज रामावतार में भी वही श्राप। हाँ, यही चीज 7वां पेज शिव पुराण में देखिएगा। सारे वर्णन श्रीरिधि राजा से लेके विष्णुमोहिनी तक ले सारे वर्णन 7वां पेज में बा शिव पुराण में। सिलहौरी के इस मंदिर के बारे में, इसकी व्याख्या के बारे में आप शिव पुराण में भी देख सकते हैं। बाबा से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली जो हमने आप सबके बीच में शेयर किया। चलिए एक बार मंदिर को चारों तरफ से हम लोग देख लेते हैं और फिर बात करते हैं। ठीक बा बाबा, तनी मंदिर सबका के दिखा दी, जितना दुनिया देश दुनिया लोग देखा था। चलिए भैया, आइए इधर से ही चलते हैं। बहुत ही बढ़िया है, ये बाहर एग्जिट है शायद। ये इधर लक्ष्मी जी वगैरह गणेश जी भी हैं, सब लोग हैं यहाँ पे। बहुत अच्छे तरीके से ये मंदिर, अंदर कुआं है और विवाह मंडप बना हुआ है। ये यहीं से दिखा दीजिए, विवाह मंडप है जहाँ पे सब लोग विवाह के लिए आए हुए हैं, शादी ब्याह का माहौल चल रहा है। अंदर कुआं भी है। आइए इधर से निकल चलते हैं।
अच्छे तरीके से, ठीक है। और मंदिर है, ये ऊपर धर्मशाला है, धर्मशाला है ऊपर, यहीं से दिखा दीजिए राम जानकी मंदिर पर जाने का रास्ता। ऊपर राम जानकी मंदिर भी है। ये नंदी जो है, ये अभी इन पर के नंदी उखड़ कर वो चला गया, कहाँ? चोरी हो गया। पहले कमेटी अशोक सिंह सीओ ने बनाया था, वही कमेटी यह काम किया है और वही कमेटी सब मूर्ति को उखाड़ कर बेच दिया है। मूर्ति उखाड़ कर बेचा भी जा रहा है। हाँ, यह जो है कला मूर्ति नहीं था, वो सिलिरिधि राजा की टाइम का मूर्ति था, बहुत जबरदस्त। अच्छा, तो वो अभी कहाँ है? वो मूर्ति तो उखाड़ कर ले गया वो पहिलका कमेटी वाले। अच्छा, ये गणेश जी को उखाड़ा गया, तो ये गणेश जी भीतर में है, वो नहीं उखड़ पाए। अच्छा, अंदर एक और है, दिखाइए, आइए नजदीक से दिखाइए, यहाँ से दिखाइए। अंदर ओरिजिनल मूर्ति अंदर है, जो निकाली नहीं, अंदर से दिखाइए। ये गणेश जी हैं जो निकल नहीं, आराम से छेदी से मारा गया, यह कटकर भीतर में हो गए लेकिन निकल नहीं पाए। और यह जो मूर्ति एक पंडित उसमें लिखा हुआ है, हाँ, रंगलाल पंडित। रंगलाल पंडित बेचारे वो लाया, तो इस पर भी उकनी दवा रोप दिया था जो नहीं लागने देंगे, लेकिन हम कहें जो नहीं लगेगा तो लगेगा। तो यह मूर्ति गणेश जी का सुंदरता मूर्ति लगा हुआ है जो सामने है। सही बात बा। चाची रो लो नहीं कहाँ पूजा करे? हाँ, अब बियाह में। अच्छा, बियाह होता है के को? गांव के बाहर लोग। अच्छा, गांव के। हाँ। अच्छा अच्छा, तो बियाह में वो ना डांस वांस ना कोई नहीं? हाँ ना, अब हमनी के का डांस कम करी लोग, के करी? आई आवत लोग से करी रवा ना करे ना। पोती के बियाह होता तो कुछ हाँ, आइए आइए आइए, बात करते हैं बाबा जी से, जानते हैं और अच्छी चीजें क्या क्या है जो छूट गए थे। बाबा जी बताना। यह गणेश जी बहुत सिलिरिधि राजा का टाइम का यह गणेश जी थे यहाँ का, जिसमें कला मूर्ति रहते राती लगा दिया गया, जिसमें किसी गांव का लोग कोई नहीं जान पाया। तो उस टाइम में यही मूर्ति सा का कारण हमको हटा दिया गया यहाँ से। अशोक सिंह दरोगा ने थी सीओ, अशोक सिंह सीओ हमको हटा दिया उस टाइम में, जो ये मूर्ति बदली गई उस टाइम में। ये रहेगा तो ये बवाल करेगा ये, तो ये कमेटी वाले उनको कहकर उन अशोक सिंह सीओ को हमको हटा दिया। तो ये मूर्ति 4 गो मूर्ति रहा। मैया पार्वती के मूर्ति में 4 गो मूर्ति और 3 गो वहाँ 7 गो मूर्ति सिलौरी मंदिर का निकल गया उन लोगों को टाइम में, जिसमें धर्मेंद्र उपाध्याय अभी ये मूर्ति वाले केस चल रहा है छपरा कोर्ट में, ता जबरदस्ती जाकर वहाँ अपना कार्रवाई शुरू किए हैं। तो यह मूर्ति जो है मैया का, पार्वती जी का, ये मूर्ति उस टाइम में 8 धातु का था। अच्छा, अष्ट धातु का था जी। यह मूर्ति सब जितने बिक्री हुआ है निकाल कर सब 8 धातु का मूर्ति है। अच्छा, उस 950 बरिस से बेसी का मूर्ति है जी। अभी सब बदल दिया गया, कमेटी वाले लोगों ने बदल दिया। हाँ, यह बोर्ड जो है उनको मूर्ति उखड़ने का बाद बोर्ड को भी दरखास्त दिया गया 3 दिन की बाद, तो बोर्ड कोई कार्रवाई इस पर नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं सुना जे हाँ यह मूर्ति उखड़ गया है, इस पर कुछ काम कार्रवाई किया जाए। इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। क्या मसरफ है, क्या लेनी देनी है। चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बाबा बता रहे हैं कि अष्ट धातु की जितनी मूर्तियां थी, इसके पहले की जो कमेटी थी, यहाँ पे सीओ थे अशोक जी। उसके बाद में और उस समय से अष्ट धातु की मूर्तियां यहाँ से हटाई गई।
जो कि कहाँ है, कहाँ किसने क्या किया, वो आज तक पता नहीं चला। तो अब इसमें 3 गो मूर्ति पकड़ा गया। अच्छा। जिस मूर्ति का ये थी पेपर आया था यहाँ, तो हम पेपर रखे हुए हैं वो मूर्ति को। सिलौरी में मूर्ति उखड़ी गई, मूर्ति को पकड़े गया 3 मूर्ति। अच्छा। दरोगा जी ने पकड़ कर इसको यथी पेपर निकलवा दिया। चलिए, माहौल बता रहे हैं कि केस वेस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है। और अभी बाबा बता रहे थे यहाँ पे एक मठ का, यहाँ मंदिर का पुजारी हैं बाबा, जो कि बाबा के देखरेख में सारी पूजा पाठ यहाँ पे होती है, और बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी। चलिए, बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो तक के लिए। तब तक वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।